मैं और मेरी वाइफ ऐसे रूम में बैठे हुए थे, तो अचानक से लाइट चली गई। तो मैंने कहा कि यार वो टॉर्च जल्दी से जलाओ। जब तक टॉर्च जला रहे थे तो तब तक ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पर कोई सिक्का होता है ना, तेज़ बजा रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स और डेली जिन स्टोरीज के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा स्पीड के साथ चल रहे हैं, ऑलरेडी लेट यार बहुत लेट हो गए आज, है ना। डॉक्टर काशिफ की इतने मसले हैं, मैं क्या बताऊँ, बता नहीं सकता। चले, इन मसलों से याद आया, लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर काशिफ जो है वो बड़ा अच्छा नरेट करते हैं स्टोरी को। तो आज आपको स्टोरी भी सुनाता हूँ। स्टोरी के जो लफ्ज़ होते हैं, बेसिकली अल्फाज की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। ये जो अल्फाज होते हैं आशी, ये अल्फाज क्या होते हैं? मेरी नज़र में ये जो अल्फाज होते हैं, जो हमारे मुंह से अदा होते हैं, ये एक जानदार चीज़ है। अच्छा, कैसे? ये हमारे अंदर में पलते हैं, जन्म लेने की करते हैं, और जब ये पूरी अपनी उस चीज़ पर आ जाते हैं कि अब इनको पैदा होना है, तो वो हमारे मुंह से उस कैद से आज़ाद होते हैं। बेसिकली वो किस चीज़ की कैद में होते हैं? वो कैद में होते हैं हमारे जज्बात के, वो कैद में होते हैं हमारे एहसासात के, वो कैद में होते हैं हमारे जहन में, हमारी सोच में, हमारी ज़बान पर। तो जब वो अल्फाज हमारी ज़बान से अदा होते हैं तो वो आज़ाद हो जाते हैं और बाकायदा अपनी एक मैच्योरिटी लेवल पर आ जाते हैं। अब जानदार क्यों होते हैं? अल्फाज गुनाहगार भी होते हैं, अल्फाज सवाबदार भी होते हैं, अल्फाज कातिल भी होते हैं, अल्फाज किसी का दिल भी तोड़ते हैं, किसी का दिल भी जोड़ते हैं। उनकी हर एक खसलत इंसान की तरह की होती है, जानदार की तरह की होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अल्फाज होते हैं वो जानदार होते हैं और किसी को भी बहुत आसानी से या तो अपना बना लेते हैं या अपने आप से दूर कर देते हैं। वाह, बहुत खूब। अभी आप ही की इन बातों के हिसाब से मुझे एक चीज़ याद आ गई। क्या? आज हमारे पास स्टूडियो में सिंध की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत अपने अल्फाजों का जलवा दिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। क्या बात है आपकी सर। तो आप लोगों की बहुत सारी तालियों में हम बुलाते हैं द वन एंड ओनली मकबूल हसन तुर्क। क्या बात है, मकबूल भाई को बुलाया है। क्या बात है यार आशिक, ज़बरदस्त। आज आप उनके जलवे देखिएगा और डॉक्टर काशिफ के फिर जलवे के ऊपर जलवा होगा। डॉक्टर काशिफ आज शुडल है, लेकिन मकबूल भाई जो हैं वो थोड़े से डरे हुए हैं। कहते हैं कि मैंने आते के साथ ही इस स्टूडियो में, क्योंकि आज हम निकले हुए थे बाहर, तो आते के साथ ही मैंने रूम सफाई नहीं करवाई थी, क्योंकि सारा दिन हम ट्रैवल कर रहे थे आज। तो आते के साथ ने देखा यहाँ पे कुछ जलावा नीचे चीज़ पड़ी हुई है। तो मकबूल साहब भाई ने बोला कि ये क्या है। मेरे को तो यहाँ पे आने के बाद और खौफ आने लगा है। लेकिन खैर, टाइम बगैर वेस्ट किए मकबूल भाई को बुलाते हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में मकबूल भाई आ जाए, प्लीज़ आ जाए, आ जाए मकबूल भाई। मैं इनको वेलकम करता हूँ सर। थैंक यू सर। कैसे मिला सर? तब ठीक है सर। ठीक ठाक। सर आप ठीक, सर आप ठीक है सर। यार वो वैसे नहीं डरेगा, इन हरकतों से डर के चला जाएगा। नहीं थोड़ा खौफ आ रहा है भाई। ये बंदा मीडिया में हम लोगों ने बहुत बड़ा, मतलब एक अच्छे नाम के साथ हम लोगों ने काम किया, और जिस वक्त हम लोग खुदा हाफिज़ कर गए उसके बाद भी तू था काफ़ी वक्त साथ ही तकरीबन। हाँ, आजा बैठ भाई, आज ये सीट संभालेंगे मकबूल भाई, आ जाओ सर। मुझे और तो मैं अभी से ही खौफ आने लगा है स्टूडियो और ये कि आशिफ भाई की हरकतें। आशिफ भाई तो आशिफ भाई है। सॉरी यार, पैर तो तेरा बच गया ना। हाँ, ओके टेक। ये ज़रा मैं यार खींच लूँ अपनी तरफ। खींचता बहुत है तू चीज़ें अपनी भाई, तरफ। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आदत है भाई। ये एक अदद आप एक्सपर्ट हैं,
तो एक अदद नहीं, 2 अदद। नहीं, वो तो तू तो हिल गया है ना पकड़ने का। मैं तो भाई हाँ। अच्छा मकबूल भाई, हमने आज मकबूल भाई को इसलिए बुलाया क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स मकबूल भाई के साथ ऐसे हुए हैं जिनको हमने कहा कि क्यों ना हमारी स्टोरीज़ में शामिल करें। मज़ा आएगा। सर मैं तो क्या, मेरे बच्चे वो भी इस आपके जो हॉरर शो है इसके फ़ैन हैं। मैं भी हर आपका एपिसोड जो होता है वो गौर से देखता हूँ और बहुत हैरानगी से देखता हूँ। तो अभी भी मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि जो आपकी स्टोरीज़ होती हैं इतनी तो पावरफुल होती हैं, जो भी सुनता है ना। फर्स्ट जो आपका एपिसोड आया था वो जब मैंने सुना था तो देखने के बाद मैं वॉशरूम नहीं जा पा रहा था। ये रियल है। पूरी बात कर ना, पूरी बात कर। फिर आपकी वाइफ ने क्या बोला? तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप बच्चे तो नहीं हो, आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं, वाकई मुझे मेरे खौफ और मेरे बाल खड़े हो गए, रोंगटे जैसे खड़े हो जाते। तो सब कुछ रियल। यार मकबूल भाई, मसला ये है कि जब आप कोई ऐसा किस्सा सुना रहे होते हो जो आपकी लाइफ से रिलेट कर रहा होता है और वो रियल होता है, तो उसकी वाइब भी अलग होती है। अगर मैं 10-15 कहानियाँ उठा के यहाँ से वहाँ से नरेट कर दूँ तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कहानी पकड़ ही लेगा, कोई पकड़ लेगा, क्योंकि इस चीज़ को सुनने वाले देखने वाले बहुत हैं। मैंने पहले भी अपने व्यूअर्स को ये चैलेंज किया है, बल्कि सबको कहा है कि मेरा कोई एक किस्सा उठा के ले आओ कि डॉक्टर काशिफ आपने ये कहानी, ये किस्सा चोरी किया है, आप झूठ बोलते हो, मेरे झूठ को प्रूफ कर दो। सिंपल है, लेकिन वो अगर कहीं होगा तो कोई प्रूफ करेगा ना यार। सही। हाँ, ये बात है। मकबूल भाई, क्या इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हैं? ऑफ कोर्स आपके साथ एक डर है, एक खौफ है, तो मतलब आपने डेफिनेटली कोई सीन्स फील किए हैं। अच्छा, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो एरिया जो है पूरा, कहते हैं कि किसी दौर में वो कब्रिस्तान होता था। फिर उसके बाद जो है बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई, तो फिर बड़े कहते हैं कि यहाँ पर ये था, इस जगह पर ये था, इस जगह पर ये था। तो हम तो ऐसे ही समझते हैं कि ऐसे ही होगा। अच्छा, हमारी बिल्डिंग में बिल्कुल हाफ जो है ना असरात का है, और इस तरफ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब आप अपने घर की बात कर रहे हैं? घर की बात कर रहा हूँ। तो हम समझते थे, अच्छा वो शुरू में दादी वगैरह होती तो उन्होंने भैंसें वगैरह ना इस साइड पर, शुरू में दादी वगैरह है उन्होंने भैंसों का शौक़ था, तो इस साइड पे जो है भैंसें बांधी हुई थी। तो आए दिन जो है कभी एक भैंस मर जाए, कभी 2 भैंस मर जाए। तो उन्होंने कहा ये है क्या? तो किसी को बुलाया, भाई दिखाया, तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ तक जो है ना, ये जो है ना कहानी ऐसे है। तो उन्होंने कहा ऐसे ही कह रहा है, 2 भैंसें और मंगा ली, भाई खड़ी कर दी। 3-4 दिन के बाद भाई एक और भैंस मर जाए, फिर भाई उसका भैंस का बच्चा हो तो वो भी मर जाए, उस थोड़ी देर के बाद भैंस भी मर जाए। ये किस्सा कब तक देख देख कर फिर दादी वालों ने कहा कि ये ना टुकड़ा सेल करते हैं। तो सब ने कहा कि नहीं इसको ऐसे नहीं करो, बस आप जो है ना कंटिन्यू उसको बना दो और कुरान खानी वगैरह ये वो न्यास में कर दो तो सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्डिंग तैयार हो गई है, वो उस एरिया को आबाद कर दिया। आबाद के बाद अभी भी वो हिस्सा जो है, वो छोटा भाई है मेरा, उसके हिस्से में आता है कमरा। फिर उसके बाद मेरा कमरा, वो भी उसी हिस्से में आता है। उसी हिस्से में 4th फ्लोर बने हुए हैं। वो 4th फ्लोर जहाँ तक रूम आते हैं, वो 4th फ्लोर जो है ना बिल्कुल मना आप देख नहीं सकोगे। आपको कभी मैं लेके चलूँगा तो आप बोलोगे कि यार वाकई कुछ है। तो ऐसे ही हमसे भी ये सीन हुआ है छोटे भाई से, फिर उसके बराबर में मेरा रूम, मुझसे भी सीन, फिर ऊपर चाचा का कमरा, उन्हों से सीन, फिर ऊपर कज़न्स हैं उन्हों से सीन। अच्छा, बीच में जो कज़न्स हैं वो तो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जो है इतने सीन हुए जो वो मना बर्दाश्त ही नहीं कर सके। उन्होंने कहा भाई हम असां भाग गई, असां वञूं था।
असाई मतलब उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं, हम थक गए, हम थक गए भाई, बर्दाश्त नहीं हम कर पा रहे। बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यहाँ पर मना कभी रोने की आवाज़ आ रही है, कभी तो मना ऐसा हो रहा है कि इतना सा आदमी आगे आता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा मना बिल्कुल रूम से भी बड़ा हो गया ना, तो वो मना चीखे, ये अरे क्या हुआ भाभी, ये चीज़ें। अरे यार हम बोलते थे कि यार हमें तो पता होता था कि बचपन से सुनते हुए आते थे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो उन लोगों को कहते कि यार कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मेरी शादी मना हुई थी ना, तो मैं और मेरी वाइफ ऐसे रूम में बैठे हुए थे, तो अचानक से लाइट चली गई। तो मैंने कहा कि यार वो टॉर्च जल्दी से जलाओ। जब तक टॉर्च जला रहे थे तो तब तक ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पर कोई सिक्का होता है ना, तेज़ बजा रहा है, टस 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 टस। उन्होंने कहा मुझे डराओ नहीं। मैंने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और अब मैं खुद परेशान हूँ, तुम मजाक नहीं करो। तो उन्होंने कहा कसम से मैं नहीं कर रही हूँ, टॉर्च जलाओ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और जब वो जैसे हम एक दूसरे से बात करें वो और ज़्यादा तेज़ और तेज़ हो रही है। तो ऐसे करके अंधेरे में वो जैसे मेरे पास आई, तो मैंने चीख की ना, मैंने कहा ये कौन है, और उसने भी चीख की। तो जल्दी से वो टॉर्च निकाली, सेल फोन टॉर्च और जलाई है वो, तो आवाज़ बंद हो गई। तो मैंने छोटे भाई को आवाज़ें दी, मैंने कहा भाई वो भागता हुआ है, क्या हुआ, हेल्प। मैंने कहा यार वो आप ऐसे करो, वो टॉर्च वगैरह बाहर हो तो वो दे दो, मैं बैठे में। तो लेके आया टॉर्च, भाई मैंने जला दी है वो। थोड़ी देर के बाद टॉर्च बंद हो गई, नहीं बंद नहीं हुई, ऊपर से कबर्ड के ऊपर रखी हुई थी वो टॉर्च, जो है नीचे गिरी। गिरने के बाद टूट गई वो, जाहिर बात है टूटी। अच्छा वो फिर मैंने सेल फोन देखा, अच्छा टॉर्च जो है मना गिरी तो कहाँ गई, हाँ टॉर्च भाई टॉर्च गिरी है कहाँ गई, सिर्फ उसका जो टॉर्च का शीशा होता है वो पड़ा हुआ, टॉर्च गुम। भाई बेड के नीचे देखो, उधर देखो, ये रियल मना मैं बता रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। वो घर वाली, मैं इस रूम में नहीं रहूँगी भाई, ये वो नहीं भाई, टॉर्च कहाँ गई टॉर्च। अरे मैंने कहा मैंने पैरों से इधर उधर कर दिए, मैं उसको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मना वो किस्सा ऐसा था जो मैं आपको बता ही नहीं सक रहा ना, क्या उस वक्त जो हमारी कंडीशन थी दोनों की। फिर भाई मैं बाहर आया, मैंने कहा कि भाई किसी को बुलवाओ, अम्मी वालों से सबसे बात की, मैंने कहा भाई ये सीन मुझसे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये सुनते हुए आ रहे हैं, इसे में है, आप ऐसे करो रूम चेंज कर दो। पर वो मेरा बचपन का रूम था, वो सेट मैंने ऐसे किया हुआ था, वो नहीं छोड़ सक रहा था मैंने कहा नहीं मुझे रहना इसी में। बहरहाल ऐसे चलता रहा, वो सेट हो गया ना। फिर एक दिन उसी कमरे में मैं लेटा हुआ, बच्चे सब गांव गए हुए, उन के फैमिली में मिलने गए, तो मैं ऐसे ही लेटा हुआ। अचानक से ठीक है, अचानक से मैं बिल्कुल लेटा हुआ, लाइट मैं खोल के अब सोता हूँ, ऐसे जब भी सोता हूँ तो मैं जैसे उठता हूँ तो बेड की सेटिंग बिल्कुल चेंज है मेरी। बोलो। बेड की सेटिंग बिल्कुल चेंज है मेरी, और माना अजीब माहौल, जैसे कोई पत्ते वत्ते जो होते हैं ना वो नीचे गिरे हुए हैं। और मैंने कहा ये किसी ने मुझसे मज़ाक किया है, बेड को बिल्कुल खींच कर ऐसे करके मैंने कहा खींचेगा तो मैं उठूँगा, मैं उठूँ, इतना भारी बेड कोई खींचेगा तो यार जाहिर बात है आवाज़ें तो आएंगी ना। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, अल्लाह का नाम लेके बेड से जंप लगा कर, और मैं मना भागा हूँ, मुझसे लॉक नहीं खुल रहा दरवाजे का, लॉक को खोल के मैं भागा हूँ। मैंने कहा बस अब फिर भाई मौलवी आया, पढ़ाई यार इस रूम में है, अब उसकी बातें सुन रहे, इस रूम में साया है, ये है वो है। भाई कौन है पता तो चले, औरत है, मर्द है, बुज़ुर्ग है, कौन है आप बताएं तो सही। फिर भाई पता चला कि कोई औरत है। कंफ्यूज, वो उन्होंने कहा कि भाई वो नहीं चाह रही कि तुम्हारी शादी हो, नहीं शादी नहीं, कि तुम्हारे साथ कोई और औरत इस कमरे में रहे। ऑफ कोर्स वही चीज़। हाँ तो भाई क्यों भाई, तुम कहीं ऐसी कोई जगह पर गए थे जहाँ पर तुम नापाक थे या क्या, ऐसे होता है अपन कहीं भी रूम में ही नापाक थे यार। अच्छा चलो आगे बताओ। तो
मुझे उन्होंने कहा, मुझसे पर्सनली सवाल किया कि भाई आप कहाँ, एक होता है ना कि कहीं भी खड़ा होकर पिशू सुसु कर लिया है क्या, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे कभी कहीं किया? मैंने कहा नहीं, कहीं मुझे याद नहीं है मैंने ऐसे कहीं किया हो। मुझे ऐसी जगह पर मैं जब जहाँ भी खड़ा होता हूँ तो आता ही नहीं है सुसु मुझे। तो कोई सोचो, जोर लगाओ, कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, उधर कहीं वॉशरूम वगैरह हो, कोई ऐसा हो, सोचो। मैंने कहा ये तो हो सकता है, मैं तो जाहिर सी बात, कराची वराची जाना हो तो उधर पंप पे रुकना, वॉशरूम, वहाँ से किस्सा होगा। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, ऐसे तो पता नहीं कितनी दफ़ा हम आए गए हैं और वहाँ पंप पर रुके हैं। बहरहाल उन्होंने जो इतनी बात कही, बोला तुम वहाँ से ये लाओ, अब जो है कंटिन्यू ये जो है तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने कहा मुझे छुड़वाओ। बोला मेरे बस में नहीं है ये बात। तो बस अभी तक माना कोई ना कोई, अभी तो हमारा माशाल्लाह मुझे 3 बेटियां हैं। तो एक बेटी है जो घड़ी घड़ी रात को उठकर वो कहती है कि ये बाबा बाबा ऊ, बाबा बाबा ऊ। तो मुझे तो पता है, मेरी वाइफ को पता है, जो 2 बेटियां मेरी और हैं उन्हों को हम जो है बहला देते हैं। हम बोलते हैं कि यार बच्ची है ना, तो ऐसे ही नींद से उठ के बोलती है कि यार, पर वो बना जब बताती है ना तो वो ना उसकी जो कैफियत होती है बिल्कुल बना आंखें निकली और बाबा ऊ बाबा ऊ। और कभी कभी नींद से तेज़ उठती है तो कभी मना उसके बाल ऐसे होते हैं पोनी से निकले हुए, जैसे बच्चों को पोनी वगैरह करते हैं। तो यार मैं तो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाता हूँ कि यार तुझे बहुत आवाज़ें आएंगी आज बेटा, तू बेफिक्र हो जा। और अभी भी मैं बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे जो है ना बता ही नहीं सक रहा, मैं बयान नहीं कर सक रहा। देखो मकबूल भाई, मसला ये है कि चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया पर। मैंने पहले भी आशी से ये बात की है कि इस दुनिया पर सिर्फ आपका और मेरा हक नहीं है। इस ज़मीन पर खुदा ताला ने मखलूक बनाई है, ख़ुद कहता है कि मैंने इतनी मखलूक बनाई है कि आपकी सोच है, और वाकई में हमारी उस चीज़ तक सोच भी नहीं जा सकती। क्या इस ज़मीन को सिर्फ इंसानों के लिए बनाया गया है? जिन व इंस, 2 मखलूक। हाँ, उनकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं। अगर वो अपनी बाउंड्रीज से निकलते हैं, अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका हिसाब किताब नहीं होगा, उनका भी हिसाब किताब होगा। अच्छा ये भी है कि उस अगर औरत है तो औरत, अगर मर्द है तो मर्द, उसने अभी तक कोई मना हमें मना जो कहते हैं ना नुकसान नहीं पहुंचाया। मना कभी कोई फील चीज़ नहीं हुई कि हमें मना उसने टच किया हो या कोई हमारी चीज़ यहाँ से वहाँ रख दी हो, वहाँ से यहाँ, यार इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं। बाकी ये चीज़ें जो हैं, बेड सेटिंग चेंज होना और पत्ते अजीब से गिरे हुए, मैंने कहा ये मुझसे किसी ने ना प्रैंक किया है, और ये क्या कहते हैं पत्ते, और ये सीन क्या है। तो मना ये तो सोचने से जो है ना बाहर है कि ये चीज़ हुई क्या मुझसे। फिर मैंने ये वाइफ को अपने बताया नहीं, मैंने सिर्फ उन्होंने को बताया, अम्मी वालों को ये सारा किस्सा बताया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने, यार वैसे एक बात है मकबूल भाई, माजरत के साथ, लेकिन वैसे इस चीज़ के लिए हम बार बार कहते हैं कि दिल गुर्दा चाहिए। ठीक है, मकबूल भाई मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम है, और वो आप लोगों के सामने बैठकर, मतलब ऑफ कोर्स ये चीज़ इसकी फैमिली भी देख रही होगी और इसके साथ जो रिलेटेड लोग हैं वो भी सब देख रहे होंगे, और इस तरीके से स्टोरीज़ अपनी बयान करना, इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या मुझे मकबूल एक चीज़ समझा यार, मुझे ये बता कि वो जो आपका घर भारी है जी, वो घर आपका पुराना है? जी बहुत पुराना। बहुत पुराना मतलब कितना साल पुराना होगा अंदाज़न? जब कहते हैं कि प्लॉट था, प्लॉट को जैसे ख़रीद करते थे, फिर वो कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाते थे, तो प्लॉट लेकर दादी वालों ने क्या किया कि फ़िलहाल सिर्फ एक बड़ा सा रूम बनवा दिया, और बिल्कुल जो आंगन होता है उधर भैंसें वैसें खड़ी कर दी और ये वो, और ख़ुद ही वो काम करने लग गए, बंदे रख दिए, दूध वूध दिए, वो सारा सिस्टम जो होता है। तो उस एरिया में अच्छा बिल्डिंग जो हमारी मैंने ऐसे है ना बिल्कुल स्ट्रेट, उसका हाफ जो है ना बिल्कुल हाफ, वो बहुत भारी है। अच्छा उसमें
3 शॉप्स भी हैं, ठीक है। जो मेरी शॉप जो है वो मैंने शॉप नहीं उठाई कॉर्नर वाली, क्योंकि वो कॉर्नर वाली जो शॉप है हमारी वो बहुत भारी है, वो माना आबाद नहीं रहती। जब भी कोई भी रेंट वाला लेता है तो कुछ महीना रहता है, वो बोलता है कि यार कारोबार ही नहीं है आपकी एरिया में। और माशाल्लाह जिस एरिया में हम रहते हैं वो कमर्शियल एरिया है, जो भी माना मार्केट है पूरी। हाँ कोई बात नहीं, ये होता रहता हमारे पास। हाँ तो अच्छा मुझे बता, फिर भी अंदाज़न उस बिल्डिंग को कितने साल हो गए? उस बिल्डिंग को 40 साल 50 साल? नहीं, बिल्डिंग तो नहीं बनी है। हाँ। लेकिन उस प्लॉट को, उस ज़मीन को कम से कम भी इसके 35-40 साल, तुम सही कह रहे हो, या इससे ज़्यादा? नहीं, इससे ज़्यादा 50-100 साल, 50 साल 60 साल। अच्छा, और जब आप रूम में रहते थे अकेले, जी तो आपको किसी चीज़ की दिखाई नहीं होती थी? नहीं, उस वक्त कुछ भी नहीं था बिल्कुल। जैसे आपने शादी की उसके बाद से सोना शुरू हो गया? हाँ। अच्छा, उससे माना उसके बाद मुझे, जैसे मेरी आदत, बहुत सौ की आदत होती है शर्ट उतार कर सोना, कंफर्टेबल होता है बंदा, तो पीछे पीठ पर बिल्कुल स्क्रैचेस। अच्छा, ऐसे इन्होंने पहले बता दिया, मेरे पहले मैं बात कहने वाला था तो आपने पहले ही बता दिया। वैसे डॉक्टर काशिफ की और मकबूल की मुलाकात नहीं है ऐसे? हाँ, बहुत ना होने के बराबर, बहुत मतलब बहुत अरसे के बाद, काफ़ी अरसे के बाद बहुत। और ये किस्सा इस तरीके से डॉक्टर काशिफ ने बता देना, गुड है। चल अच्छा, फिर जो है मैं दिखाता रहा वाइफ को, मैंने कहा यार ये नहीं, मैं नहीं दिखाता ना, वो मुझे बता दी कि यार ये स्क्रैच क्यों लगे हुए, किसी ने छोटी ने आपको स्क्रैच मारे? नहीं, मुझे पता ही नहीं है। और ये स्क्रैच नहाने के बाद इसके ऊपर आते होंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे वो ज़ाहिर हो जाते हैं ना, वो ज़ाहिर हो जाते, पहले पता ही नहीं चलता था, फिर उसके बाद जो है वो जलन होती थी तो पता चला। हाँ यार ये है क्या। तो अच्छा, शॉर्ट से हो ना तो बंदा बोले बिल्कुल ऊपर की बॉडी से लेकर कमर तक ना, और एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा, और मुझे फील भी नहीं होता था, और बिल्कुल घेरे घेरे, और गायब ऐसे हो जाते थे, फिर भी मुझे नहीं पता चलता। अच्छा, अगर उसका ये फ़ोटो लेता तो वो फ़ोटो में भी नहीं आते? अगर लेता तो उसका फ़ोटो लेने की कोशिश की? नहीं, सिर्फ वो मिरर में देखकर मैं ऐसे देखता था, और ऐसे जब हाथ लगाता था ऐसे तो फील होता था कि है कुछ। 2-3 दिन के बाद खुद ही एक होता है ना कि यार वो बिल्कुल वो ऐसे वो हो जाता है, ब्लड जम जाता है, तो वो ब्लड भी माना 1 वीक तो होना चाहिए ना, गायब 2-3 दिन में गायब ऐसे हो जाता। तो ये जो स्टोरी थी मैं जो बता रहा हूँ आपके सामने, मेरी अभी कंडीशन जो है ना, जिसके साथ ज़्यादा होती है ना वही इस तकलीफ़ को महसूस कर सकता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ हमारे पास, माफ़ कीजिएगा मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ हमारे पास जाहिल लोग होते हैं जो इस चीज़ को महसूस करने के बाद भी कहते हैं कि ना झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट। नहीं, वो उस सूरत में कहते हैं कि उन्हों से चीज़ नहीं फर्स्ट टाइम होती है, ठीक है। हम तो माना अपने बड़ों से ही सुनते हुए आ रहे थे कि यार यहाँ पर है, इस साइड पर है, इस साइड पर है, तो उसको जब हमने जहन में रखा, जहन के बाद वो चीज़ कंटिन्यू चलती रही। अच्छा, ये तो था नीचे पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन उधर आओ तो उधर तो मना उससे ज़्यादा, बेड से गद्दा उतरा हुआ, कबर्ड से कपड़े निकले हुए, बहुत आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ऊपर जो मेरे कज़न रहते थे उनकी भी शादी हुई, तो उनकी ट्रांसफ़र था कराची, वो कराची से, भाभी ऊपर रूम में अकेली होती थी, तो 1-2 दिन माना उन्होंने रूम में ही थी, उनसे सीन नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद उनसे सीन होना शुरू हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ये सीन हो रहा है। अच्छा, जो मेरी कज़न हैं उनकी अम्मी, उन्होंने
कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, सबको मना किया कि इन्हों को बताना नहीं, क्योंकि ये थोड़ी ये ना नई लड़की आई है, वो डर जाएगी, इन्हों को नहीं, इन्हों के सामने बात नहीं करना। अच्छा वो ठीक है, नहीं बता रहे भाई। फिर वो बताए कि वो मेरे रूम में ना ऐसे ऐसे फील हो रहा है कि कोई बच्चा चल रहा है। बच्चा चल रहा है। अच्छा हम ऐसे फील करते थे कि हमें कुछ पता ही नहीं है और क्या, हम हैरान, बच्चा चल रहा है, नहीं नहीं ऐसे ही होगा, आपका वहम है, खाली रूम है, आपको ऐसे लग रहा होगा ये वो। भाई ठीक है। 2-3 दिन के बाद वो है ना, उन्होंने कहा कि भाई जब हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं आऊँगी, नहीं तो फिर मैं अपनी अम्मी के। भाई ठीक है, मना भी नहीं करना, ठीक है भाई। भाई रूम खाली, इत्तेफाक से छत पे जाना था मुझे, मैं चढ़ा ऊपर, रूम खुला हुआ है। मैंने कहा शायद भाभी हैं। भाई अंदर जाके तो कोई नहीं, रूम खुला हुआ है। भाई रूम तो लॉक करके गए, रूम जाके देखा ये वो टीवी चल रही है, एसी ऑन है। अबे ये कैसे? मैं जाके नीचे मैंने बताया, मैंने कहा वो किसने खोला है रूम, ऊपर वो खुला हुआ है एसी और दरवाज़ा भी खुला हुआ है, टीवी चल रही है। बोले नहीं कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं चढ़ा ऊपर तो। मैंने कहा चलो आओ। भाई जाके देखें, वही दरवाज़ा खुला हुआ, एसी बंद, टीवी भी बंद, कमरे की लाइट भी बंद और दरवाज़ा सिर्फ खुला हुआ है। अरे दरवाज़ा लॉक नहीं किया है ये वो। मैंने कहा देख लो यार, पर अभी तो थोड़ी देर पहले तो एसी भी चल रहा था, टीवी भी चल रहा था, लाइट भी ऑन थी, अभी सब कुछ बंद, सिर्फ दरवाज़ा खुला हुआ है। यार मुझे तो, मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत खौफ हो रहा था। अच्छा ये था बीच वाला पोर्शन। उससे ऊपर आए, जो 4th फ्लोर था आप बता रहे हो? नहीं ये 3rd फ्लोर, और 4th फ्लोर पर आओ तो वो तो मना, आप वहाँ पर आप चढ़ोगे ना तो वो तो मना इतना डेंजरस है। वहाँ से तो मना मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि यार वहाँ से कोई है जो, यार मेरे बाल जो है ना बिल्कुल कंडीशन ऐसी हो रही है। शायद आप महसूस कर सकते होंगे, भाई के रोंगटे खड़े हो गए। सफ़ेद भुएं यार, सफ़ेद भुएं, सफ़ेद तारा, झुर्रियाँ, यूँ दिखता यूँ। 4th फ्लोर पर? 4th फ्लोर पर। उधर क्या है? अच्छा उधर सिर्फ मना कहते हैं कि यार सिर्फ रोने की आवाज़ें आती हैं। मैं इसके घर की बात नहीं कर रहा। अच्छा। तो वो यार आपके ऊपर जो है कौन रोता है रात को देर से? किसने पूछा ये? मोहल्ले वाले। तो हम कहते थे कि यार हमें तो नहीं पता कौन रोएगा, सब उधर फूफी वाले ऊपर रहते हैं। अच्छा उसके बाद मेरी एक कज़न जो है उसी रूम में, उसी पोजीशन में उसकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा वो रूम इतना तो डेंजरस है, अभी तक गैराबाद है वो उस रूम की मैं आपको क्या बताऊँ। फर्स्ट टाइम उसने कंप्यूटर लिया था उस रूम में, तो मुझे कहा कि यार ये ऑन करो, ये करो, मुझे थोड़ा सिखाओ। तो मैं इसको ऐसे ही सिखा रहा है ये वो, अचानक से कंप्यूटर ब्लास्ट करता है। अरे वो सब परेशान, यार अभी तो 45,000 का हम लेके आए हैं और ये क्या हो गया, तुमने तो कुछ नहीं किया। भाई मैंने कुछ नहीं किया यार, ऐसे देख रहा हूँ उसको। भाई फिर वापस उधर लेके गए तैयब में, नहीं कोई ऐसे चीज़ हुई है ये वो, मतलब शॉप पर लेकर के वापस हाँ उधर दिखाया ये वो। भाई ठीक है भाई वापस से बनेगा और इतना खर्च आएगा ये वो। भाई ठीक है बनाओ। मैंने कहा भाई मैं अब जो है हाथ नहीं लगाऊंगा, खुद ही किसी को बुलाओ वो तुम्हें सिखाएगा, मैं नहीं करूँगा। उस रूम में कंप्यूटर बर्दाश्त नहीं, उस रूम में रोशनी बर्दाश्त नहीं, उस रूम में आप ज़ीरो बल्ब जो है ना वो लगाओ ना, वो बर्दाश्त नहीं। मना कोई रहना नहीं चाहता, मना रोशनी नहीं चाहता इस रूम में। ऐसे ही मेरी कज़न उस रूम, उसको मना जैसे मुझे पसंद था अपना रूम, उसको पसंद था कुछ भी नहीं है ये वो, नहीं कुछ नहीं होता। उसका वाले साहब रोज़ उसको मना देखता था कि यार
रूम जो है खाली, तो मना डरे ना ये रूम में कुछ है ऐसा, तो हमेशा लॉक करके सोती ना। एक दिन क्या हुआ कि कुछ नहीं पता क्या हुआ किस्सा। अच्छा, उस वक्त जब वो शिजा हंस रही थी, जी आपने उसकी कंडीशन देखी जी। उसके बाद वो ठीक हो गई थी? नहीं, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए थे और बस जैसे होता है ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं वो उन्होंने किया। डॉक्टर से पूछा कि यार, डॉक्टर हमसे पूछ रहे हैं, हम डॉक्टर से पूछ रहे हैं, हम परेशान कि यार ये हुआ क्या है। तो वो कह रहे हैं कि यार हमें खुद तुम बताओ कि इसने कोई ऐसी चीज़ की है, ख़ुदकुशी करने की कोशिश है क्या। कुछ नहीं पता, रूम में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो हम कहें कि यार इसने ख़ुदकुशी की है या क्या। हमने कंडीशन उसको बताई कि ऐसे ऐसे उसकी कंडीशन थी और ऐसे ऐसे जो है वो ज़मीन पर थी। अच्छा, तो बस वो चुप। उसके बाद जो है आईसीयू में लेके गए। आईसीयू में जब तक थी उसके बाद डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अब वो है पोर्शन ऊपर वाला, वो मना उन का घर है मेरी पुप्पी वालों का। वो आप उन की कंडीशन देखेंगे ना, उन ऊपर वाले पोर्शन की, माना जैसे कबाड़ खाना होता है ना वैसे। अच्छा, उस पर अभी कोई भी नहीं रहता? नहीं, रहते हैं, अभी तक रहते हैं, पर उन्होंने अलग घर भी ले लिया है। पर वहाँ पर मतलब जब से ये सीन हुआ था तो उनकी अम्मी का दिल है कि ये जब तक मैं हूँ तो मैं यहाँ, मेरी बेटी की यादें हैं, वो बहुत प्यार करती थी अपनी बेटी से, तो तब तक हम हैं। अगर मैं मर गई तो ये मेरे बेटे वगैरह हैं, ये चले जाएंगे यहाँ से, उनका कहना ये है। पर अभी भी वो वहाँ पर ऊपर रहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी की हिम्मत नहीं होती कि ऊपर कोई चढ़े। रिसेंटली बकरा ईद आई थी तो मैंने कुर्बानी के बकरे लिए। भाई जगह कहाँ खड़े करना है, मैंने कहा यार ऊपर वाले रूम्स जो हैं, जो कज़न चले गए यहाँ से, मैंने कहा यार खाली हैं, उधर खड़ी कर देते हैं। तो सब ने मुझे मना किया, नहीं खड़े करो उधर। मैंने कहा नहीं यार, 2 दिन की तो बात है, फिर 2 दिन के बाद वैसे ही रात को रखेंगे, सुबह को नीचे ले आएंगे, खड़े रहें ऊपर, गन वन करेंगे ऊपर ही करेंगे, वो पोर्शन वैसे ही खाली है। तो बहुत सब ने मना किया ना। उन दोनों बकरों की लेफ़्ट वाली टांग जो है टूट गई, लेफ़्ट वाली। तो किसी ने कहा कि बस आपकी कुर्बानी जो है वो अल्लाह मियाँ को कबूल हो गई है, बस आप जो है ना बिस्मिल्लाह करके अल्लाह अकबर कर दो। मैंने करवा दिया। पर मैं बताऊँ, बहुत जो है वो पोर्शन जो है ना हद से ज़्यादा ही भारी है। बहुत सी कंडीशन जो। अच्छा, आप कोई एक और चीज़ बताता हूँ मुझे कि आप जब स्टोरी सुना रहे थे तो उस तरफ गली है, गली में एक सिर्फ चेहरा, साया, काला, पूरा काला साया, इतनी बड़ी उसकी आँख, इतनी बड़ी आँख, और जैसे नकाब होता है, काला नकाब किसी ने बांधा हो, इतनी बड़ी आँखें यूं देख रही हैं और अभी भी देख रही हैं। एक मकबूल, एक और चीज़ वो ये कि ये जो इंसिडेंट्स आपके घर में हुए जी होते रहे हैं, फिर आप लोगों ने कभी इस तरीके से सोचा नहीं कि हम इस जगह को छोड़ दें? बहुत दफ़ा सोचा, पर वही बात होती है, वो जगह बिकेगी नहीं, कोई खरीदार नहीं आएगा, ये भी आप सही कह रहे पार्टियां हैं। लगेंगी, वापस चली जाएंगी, घर पसंद आएगा, लेकिन वापस वो दोबारा उस जगह पे नहीं आएंगी। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। मेरे ख्याल से भी काफ़ी स्टोरी लंबी हो चुकी है, यहाँ पर हम एंड करते हैं। मकबूल के साथ हम एक और सेशन करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि मैंने कुछ आवाज़ें, क्योंकि मैं हेडफोन्स लगाए बैठा हूँ और मैंने बड़ी क्लियर कुछ आवाज़ें सुनी हैं। अगर आप लोगों ने किसी ने कोई आवाज़ सुनी हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैंने जो कंटिन्यूस आवाज़ सुनी है वो एक
वो राने की आवाज़ है। एग्जैक्टली, एक गुर्राने की आवाज़, जैसे कोई गुर्राते हुए सांस ले रहा हो, वो आवाज़ कंटिन्यूस चली है। और अगर आप लोगों ने भी महसूस की है तो हमें ज़रूर बताइएगा। इवन मैं मकबूल की स्टोरी सुनने में बड़ा, मैंने अपने सेंसेस लगाकर मैंने स्टोरी सुनी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आवाज़ बड़ी क्लियर मेरे आवाज़ में कानों में आ रही थी। वेल मकबूल यार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, तूने स्पेशल टाइम निकाला हमारे लिए यार। थैंक यू। अगर वो चीज़ें तुम्हें दिखना शुरू हो जाएं तो क्या करोगे? मैं नहीं रह पाऊँगा। मैं फिर जो मेरा फ़ैसला ये होगा कि मैं वो जगह छोड़ दूँ। मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो चीज़ जो है अभी तक मुझे और मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही, नीचे कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही, और ना ही कहीं भी ज़ाहिर हुई है। कुछ इनमें से मखलूक ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, कुछ नहीं, मतलब सेंस में कह रहा हूँ कि जो आपका फ़ायदा चाहती नहीं, मैं तुम्हारी बात मेरी क्या सुना। हैं। अच्छा, तो वो फ़ायदा चाहती हैं, मतलब जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो हमें पसंद करती हैं, ठीक है, वो नुकसान नहीं देती हैं। इसके पीछे तो दीवानी है भाई, और उस पर गाना भी उसी पे बना है, दीवानी में दीवानी है, वो उसी के पीछे बना है। और उसके बाद वो गाना भी एक आया था ना, टेढ़ी पापा नहीं, जब मैं आपका ये देखता था, एपिसोड देखता था आपके, तो उस वक्त तो मुझे ऐसे ही लगता था कि यार ऐसे ही है, नहीं होगा खौफ। तो यहाँ पर इस सीट पर बैठने के बाद मुझे पता चल रहा है कि सीट कितनी गर्म है, कितनी हॉट है, और जो है यहाँ पर अपनी स्टोरी बताना कितनी बड़ी बात है, और कितना बड़ा दिल चाहिए यहाँ पर स्टोरी अपनी शेयर करना। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझसे निकल नहीं पा रही थी, कुछ बातें आपको मैं बता नहीं सक रहा हूँ, ऐसी थी, फील कर सक रहे थे। हम दूसरी एपिसोड में वो बातें सुनेंगे, उसमें इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी ये एपिसोड बंद करने के बाद शायद कुछ हो, शायद कुछ ना हो, मतलब मैं कुछ हो से मतलब जो भी ऐसी चीज़ जो हमें तंग करना चाह रही है, परेशान करना चाह रही है, शायद वो चली जाए। मैं तो वैसे ही डरा हूँ। जैसे रूम में इन हुआ तो फर्स्ट जो उन्होंने चीज़ मुझे दिखाई कि ये सीट जो है नीचे से जल चुकी है, और मैं तो उसी वक्त जो है मैं उधर ही, मैंने कहा स्टूडियो में जाना ही नहीं है। नहीं दादा, हम हिल गए और इंशाल्लाह ताला आप भी हिल जाओगे। वेल, हम यहाँ पे लेंगे आप लोगों से इजाज़त, क्योंकि हमें अभी थोड़ी देर में आप लोगों से लाइव बात करनी है। तो हम आते हैं लाइव सेशन में एवरी संडे नाइट, तो उसमें आपके साथ जिन स्टोरीज़ पे डिस्कस करते हैं, आप लोगों के लाइव कॉल्स भी लेते हैं, मैसेजेस भी लेते हैं, और वो हमारा लाइव सेशन बड़ा कमाल चल रहा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आज लाइव सेशन में हमारे साथ मकबूल भी होंगे, तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे आप लोगों से लेंगे इजाज़त। सर कोई सवाल, कोई जवाब तो नहीं? सर आपके साथ कोई चीज़ तो नहीं? सर ये मुझे सारे सवालों के जवाब मिले हुए हैं, मैं क्या पूछूंगा इनसे? ये हम अगले एपिसोड में फिर और मज़ीद इस पर डिस्कवर करेंगे, ठीक है। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक लिए सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन जाने से पहले अगर आप लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी ज़रूर ठोकिएगा। तब तक के लिए सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। बूम।